नमस्कार। और होता है मेरा मध्य प्रदेश का, जिसमें मैं रश्क गौरी आपको मध्य प्रदेश की हर एक खबर से अपडेट करूंगी, क्योंकि सवाल आपका है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने राज्यों की आर्थिक सेहत को लेकर जाहिर की चिंता। बोले फ्री बीज से बिगड़ रहा है बजट, केंद्र से मदद की गुहार। विपक्ष ने सरकार को घेरा। आईएएस अधिकारी मीनाक्षी सिंह का एक और वीडियो आया है सामने। बोली हैं कि सीमा पर बंदूक लेकर खड़े होना ही राष्ट्र सेवा नहीं है, जो जिस जगह है वहीं समाज के लिए करे काम। जबलपुर में प्रार्थना सभा की आड़ में धर्मांतरण का आरोप। हिंदू सेवा परिषद के तमाम कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार हंगामा। प्रार्थना भवन में की जमकर तोड़फोड़ और पथराव। इंदौर में नकली शादी का ड्रामा। युवक से 1,20,000 रुपए की ठगी। लुटेरी दुल्हन के साथ ही 2 आरोपी गिरफ्तार। मुरैना में 12वीं के छात्र के अपहरण की कोशिश। कोचिंग से लौटते समय 3 युवकों ने जबरदस्ती बाइक पर बैठाया। दोस्त के आने पर भाग खड़े हुए बदमाश। वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। जबलपुर में शराब दुकान में बदमाशों ने मचाया आतंक। तोड़फोड़ और मैनेजर पर चाकू से किया हमला। लूटे कैश। 30 से 40 आरोपियों ने दिया था वारदात को अंजाम। पिछले कुछ सालों से चुनावी सफलता के लिए लोक लुभावन वादों की झड़ी सी लगी हुई है। इनमें से कई वादे तो ऐसे हैं कि फ्री में कुछ भी देना है, उनमें बीज या फिर चुनावी रेवड़ी के तौर पर इन सभी चीज़ों को यहाँ पे पहचाना जाता है। और साथ ही चुनावी रेवड़ियाँ जीत की गारंटी तो बन गई हैं, लेकिन इन तमाम मुफ्त की योजनाओं को पूरा करने में खर्च होने वाली रकम सरकारों की आर्थिक सेहत को यहाँ पे बिगाड़ रही है। और इसी बात को कोई और नहीं बल्कि खुद मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हैं कैलाश विजयवर्गीय ने मंच से बोलकर फ्री बीज कल्चर को यहाँ पे एक बार फिर से चर्चा में ला खड़ा कर दिया। चलिए देखते हैं कि आखिर ऐसा उन्होंने क्या कहा है, जिसके बाद विजयवर्गीय लगातार अब चर्चा में हैं। बजट की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है और हम लोगों ने जो राजनीतिक मजबूरी के कारण जो घोषणाएं कर दी है उससे थोड़ी सी तकलीफ़ है। और हर राज्य इसको, अरुण जी भी डिप्टी सीएम में हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, सब राज्यों की ये स्थिति है। तो सुना आपने, ये बात कोई और नहीं बल्कि एमपी के नगरीय विकास और आवास मंत्री विजयवर्गीय कह रहे हैं। मौका था भोपाल में केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित उत्तरी एवं मध्य राज्यों के शहरी विकास मंत्रियों की क्षेत्रीय बैठक का, जहां विजयवर्गीय ने चुनावी घोषणाओं की वजह से राज्यों की आर्थिक सेहत पर पड़ने वाले असर पर अपनी ये चिंता जाहिर की। दरअसल एमपी के मंत्री विजयवर्गीय की ओर से जारी की गई इस चिंता ने चुनावी जीत की गारंटी बन चुकी फ्री बीज की बहस को एक बार फिर से चर्चाओं में ला दिया। विजयवर्गीय की माने तो चुनावी घोषणाओं को पूरा करने में खर्च हो रही रकम की वजह से बजट के हालात खराब हो रहे हैं। इसका असर विकास योजनाओं पर दिखता है। अब ऐसे आर्थिक हालात में मंत्री जी ने केंद्र से मदद की गुहार भी लगा दी। आर्थिक रूप से भी आत्मनिर्भर राज्यों को रहना चाहिए, पर आप सभी जानते हैं कुछ राजनीतिक मजबूरियां हैं राज्यों की भी। चुनाव में बहुत सारे कमिटमेंट कर दिए, तो अब राज्य से वो पैसा नहीं मिल पा रहा है। शहर का 70% काम हो गया, 30% काम बाकी है। उसके लिए अगर केंद्र सरकार थोड़ा विचार करे और उन सब कंप्लीट करने में थोड़ा सी राशि मिल जाएगी। मंत्री विजयवर्गीय ने जब बैठक में ये बात कही, उस वक्त केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव, छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव समेत यूपी, राजस्थान, दिल्ली, एमपी के नगरीय प्रशासन मंत्री भी मौजूद थे। दाद देनी होगी विजयवर्गीय की। उन्होंने राज्यों की आर्थिक हालात को उजागर करने का साहस दिखाया, जिसे भोग तो सभी रहे हैं लेकिन कोई कह नहीं पा रहा। चुनावी रेवड़ी बांटकर सत्ता में आई सभी राज्य सरकारें घाटे में चल रही हैं और कर्ज के सहारे अपना काम चला रही हैं। विजयवर्गीय ने बात तो सही कही, लेकिन अब उनके बयान में अपने सियासी मतलब के मायने निकालकर विपक्ष बीजेपी सरकार को घेरने में जुट चुका है। विपक्ष हमलावर हुआ तो सत्ता पक्ष ने भी बचाव की दलील सामने रखी। भारतीय जनता पार्टी के नेता पहले बड़े बड़े वादे कर लेते हैं और उसके बाद जब उन वादों को पूरा नहीं करते तो इस तरीके के बहाने बनाने लगते हैं।
और आप कोई भी बहाना बना लें, जो आपने वादे किए हैं, पहले 3,000 का किया था, 5,000 का किया है, तो वो वादे तो आपको पूरे करने होंगे। ऐसा कोई भी बहाना जनता की अदालत में नहीं चलने वाला। 2 लाख से ज्यादा की पर कैपिटा इनकम, 16 लाख से ज्यादा का जीडीपी मध्य प्रदेश का और 4.5 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट, ये दिखाता है कि मध्य प्रदेश देश में समृद्ध राज्य हो गया है। भारतीय जनता पार्टी सरकार की वित्तीय व्यवस्था का लाभ लगातार जनता को मिल रहा है। वैसे देखा जाए तो विजयवर्गीय ने सियासी रेवड़ी की वजह से बजट पर पड़ने वाले बुरे असर को मंच से जाहिर कर बिल्ली के गले में घंटी बांधने का साहस दिखाया है। चुनावों के दौरान की जाने वाली लोक लुभावन घोषणाओं को लेकर रिजर्व बैंक और दूसरी वित्तीय संस्थाओं के विशेषज्ञ शुरू से चिंता जताते रहे हैं। अब जबकि खुद मंत्री जी ने चुनावी रेवड़ियों के नुकसान को उजागर किया है, तो ये बहस एक बार फिर से केंद्र में आ गई है और चर्चा हो भी क्यों नहीं, क्योंकि बात निकली है तो फिर दूर तलक जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट। तो वहीं कैलाश विजयवर्गीय ने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में बजट की स्थिति पर चिंता जाहिर की। लेकिन क्या वाकई में चुनावों के पहले की गई घोषणाएं बीजेपी सरकार के लिए अब सिरदर्द बन गई हैं? आइए अब इसे आपको ग्राफिक्स के जरिए और इस ग्राफिक्स की मदद से समझाते हैं। मध्य प्रदेश पर 4.65 लाख करोड़ का कर्ज है और 4.21 लाख करोड़ मध्य प्रदेश का कुल बजट है। 30,000 करोड़ सालाना कुल खर्च का ब्याज चुका रही है मौजूदा सरकार और सरकार की 3 फ्लैगशिप योजनाओं के लिए 28,000 करोड़ रुपए का खर्च है। अकेले लाडली बहना योजना के लिए 22,000 करोड़ का खर्च है, तो मध्य प्रदेश में उज्ज्वला योजना के लिए 600 करोड़ रुपए का खर्च है। मध्य प्रदेश में अगर हम तीसरी योजना की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए 5,000 करोड़ रुपए का खर्च है। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो करीब 3 योजनाओं पर मोटा मोटी 28,000 करोड़ सरकार खर्चा कर रही है। 4.65 लाख करोड़ का आपके पास में कर्ज है, 30,000 करोड़ से ज्यादा आप ब्याज चुका रहे हैं और ब्याज चुकाने के लिए भी आपको कर्जा लेना पड़ रहा है। सरकार ये प्रयास करें कि हम एक स्किल डेवलपमेंट करते हैं जिससे उनको उनकी कौशल के हिसाब से उस कौशल का विकास किया जाए, उनको रोजगार मुहैया कराया जाए, इतना ही खर्चा इंडस्ट्री डेवलपमेंट के लिए किया जाए, तो मुझे लगता है आप एक इकोनॉमी में एक कंट्रीब्यूशन उससे बढ़ेगा। मध्य प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की पूर्व विधायक रामबाई सिंह का एक और विवादित बयान इस वक्त सामने आया है। इसके साथ ही रामबाई सिंह ने साधु संतों पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि मौजूदा दौर में ऐसे साधु संतों को बढ़ावा दिया जा रहा है जो सिर्फ हिंदू मुसलमान करवा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने ब्राह्मणों, ठाकुर और ओबीसी वर्ग को लेकर भी टिप्पणी की। इतना ही नहीं, रामबाई सिंह ने यह भी कहा है कि बड़े ही नहीं बल्कि छोटे छोटे बच्चे भी जय श्री राम के नारे को लेकर पागल हो रहे हैं। मंच से दिए गए इस बयान का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसपे राजनीति भी भरपूर हो रही है। हित का संविधान है और मानव हित का संविधान लिखने वाले बाबा साहब न उनके कभी विचार मर सकते न कभी संविधान। विरोधी समाज, कुशवाहा समाज जिसो तन लगा यार हमारे तो तनक ताजे है, उन्हें जो पता ही नहीं कि तुमसे तुम्हारे संज्ञा सिंगरौली जिले के प्रभारी मंत्री संपत्तिया उइके ने रीवा में स्थापित सोलर प्लांट को परमाणु ऊर्जा संयंत्र बता दिया। प्रभारी मंत्री ने कहा है कि बीजेपी सरकार की बड़ी उपलब्धि है कि मध्य प्रदेश में रीवा और मुरैना में परमाणु विद्युत गृह जहां से बिजली मिल रही है। हालांकि रीवा में देश का प्रसिद्ध अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट स्थापित है, न कि परमाणु ऊर्जा संयंत्र। और इसी कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री का यह बयान अब चर्चा का विषय बन गया है। प्रभारी मंत्री ने 250 से ज्यादा आबादी वाले गांवों में सड़क संपर्क विद्युतीकरण और यहां पर सौर ऊर्जा के अधिक उपयोग पर जोर दिया। कौशल विकास के जरिए आईटीआई और छात्रों को रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण देने पर भी यहां पर चर्चा की गई। आप सब लोगों को बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि उद्योग वर्ष के रूप में जिस तरीके से मुरैना में बहुत ही बड़ा नवकरणीय ऊर्जा का प्लांट वहां पे डाला गया और उससे भी हम सब लोगों को ऊर्जा में कोई कमी नहीं होगी। आप सब लोगों को पता है कि ₹2.65 के हिसाब से वहां पे परमाणु ऊर्जा बिक रही है और आज मध्य प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं।
हालांकि ये कोई पहली मर्तबा नहीं है कि राजनेताओं की जबान फिसल रही हो और इस तरह के बयानात दे देते हो। अक्सर ऐसा होता है और इसी पर ही राजनीति होती है। मध्य प्रदेश के IAS अधिकारी मीनाक्षी सिंह का एक और वीडियो इस वक्त सामने आया है और इस वीडियो में वो एक बार फिर से जातिवाद और राष्ट्र सेवा को लेकर अपनी बात रखती हुई नजर आ रही है। वीडियो में मीनाक्षी सिंह ने यह भी कहा है कि राष्ट्रीय सेवा का मतलब सिर्फ इस सीमा पर बंदूक लेकर खड़े होना नहीं है, बल्कि बिना बंदूक उठाए भी देश और समाज की सेवा आराम से की जा सकती है। उन्होंने कहा है कि अचानक से संगठन को कुछ लोग तोड़ने की कोशिश भी कर रहे हैं, जबकि जरूरत एकता बनाए रखने की है। राष्ट्र सेवा मतलब आपको बंदूक लेकर के सीमा पे खड़े होना राष्ट्र सेवा नहीं होती है। हम लोग जिस जगह पे हैं, हम लोग जहां पर हैं, हम अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे और अपने समाज के बंधुओं की मदद करेंगे, वही सबसे बड़ी समाज सेवा है। हमारे संगठन में कुछ लोग लगे हुए हैं तोड़ने की, तो इस अजातशक्ता की जो आपने यहाँ दिखाई है, उस सबको हमको फिर से एक बार जोड़ने की जरूरत है। इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में एक बार फिर से बहुत बड़ा बयान सामने आया है। राजा के भाई विपिन ने आरोप लगाया है कि मुख्य आरोपी सोनम को जेल के अंदर से ही बार बार जमानत याचिका दाखिल किए जाने की मदद मिल रही है। उनका कहना तो यह है कि सोनम की जमानत याचिका तीसरी बार लगी हुई है, जो इस बार भी खारिज कर दी गई है। बावजूद इसके उसे लगातार किसी न किसी स्तर पर सहयोग मिल रहा है। विपिन का आरोप तो यह है कि जेल में मौजूद जेलर या फिर अन्य कर्मचारी सोनम को जमानत प्रक्रिया में सहायता कर रहे हैं। इसके साथ ही सोनम का भाई गोविंद और उसका पूरा परिवार भी उसे बचाने में सक्रिय भूमिका को निभा रहा है। मामले में चार्जशीट पहले ही पेश की जा चुकी है और आने वाले समय में कई अन्य लोगों के बयान भी दर्ज किए जाने हैं। जबलपुर के माड़ोहताल इलाके में साई प्रार्थना भवन में हिंदू सेवा परिषद ने जोरदार बवाल काट दिया है। धर्मांतरण करवाए जाने का आरोप लगाकर कार्यकर्ता अंदर जा घुसे और उन्होंने प्रार्थना भवन में जमकर तोड़फोड़ की और पथराव भी किया है। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर मारपीट का आरोप लगाया है। माड़ोताल थाना पुलिस मौके पर जा पहुंची। पुलिस ने इस दौरान कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। पुलिस ने FIR के साथ ही दोषियों पर कार्रवाई का भरोसा भी दिलाया है। घटना को लेकर इलाके में इस वक्त तनाव की स्थिति है। को सूचना मिली थी कि ITI प्रार्थना भवन में अवैध रूप से धर्मांतरण किया जा रहा है। इसकी सूचना पाके हम कुछ कार्यकर्ताओं के साथ उनसे देखने आए थे कि हो क्या रहा है। जैसे ही हमारे कार्यकर्ता अंदर आए हैं और हमने उनसे पूछा कि क्या हुआ है, अचानक उन्होंने रॉडों से और हॉकियों से हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर हमला कर दिया। हम यहाँ पर विधिवत जैसी आराधना करते हैं वैसी आराधना करते रहे। अचानक 4-5 लोग 10 लोग आए, जय श्री राम का नारा लगाने लगे, अंदर घुसे, महिलाओं को मारा, तोड़ फोड़ की है ना। और हम लोग यहाँ पर आराधना करते हैं, कोई धर्म परिवर्तन का काम नहीं करते इधर पर। यहाँ पे एक मानवता का काम किया जाता है, यहाँ कोई धर्म का परिवर्तन नहीं है। हम सब भाई बहन एक है। अगर आपके ब्लड को एक ब्लड मारेंगे, मेरे शरीर में मारेंगे, खून एक ही है। हम आपस में भाई बहन, यहाँ कोई धर्म परिवर्तन नहीं। एक मानव को अच्छा मानव कैसा बनाना है, पाप भरी जिंदगी से कैसा निकालना है, जो यीशु मसीह ने सिखाया वही हम सिखाते हैं लोगों को। कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़फोड़ की जा रही है, चर्च के अंदर घुसकर मारपीट की जा रही है। पुलिस तुरंत एक्टिव हुई और यहाँ पहुंचकर मामला शांत करवाया। जो लड़के इन्वॉल्व थे उनको पकड़ लिया गया है। जो जिस प्रकार की जो भी FIR कराई जाएगी उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बात जबलपुर से, जहां पर जबलपुर में बीच चौराहे पर ई-रिक्शा चालक की हत्या किए जाने का एक मामला सामने आया है। अज्ञात आरोपियों ने गला रेत कर यहां पे हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने हालांकि जांच पड़ताल शुरू कर दी है। माड़ोताल थाने के दीनदयाल चौक की ये पूरी घटना बताई जाती है। बिग ब्रेकिंग इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। धर्मगौदी के नाम पर धोखाधड़ी किए जाने का एक और चौंकाने वाला मामला सामने आया है। मामला इंदौर के MG रोड थाना क्षेत्र का है। यहाँ पर एक गिरोह ने युवक को शादी का झांसा देकर 1,20,000 रुपए की ठगी की वारदात को अंजाम दिया। दरअसल फरियादी सुनील JK एक निजी कंपनी में कार्यरत है। जो अजय पंडित नाम के युवक ने फोन करते हुए शादी के लिए लड़की होने की बात का जिक्र किया। इसके बाद सुनील को इंदौर बुलाया गया और यहाँ सपना, जो सागर की रहने वाली है, फर्जी तरीके से नकली दुल्हन बनाकर उसको पेश किया गया है।
गिरोह के अन्य सदस्यों ने भी अलग अलग भूमिकाओं को निभाया है और इन लोगों ने मिलकर सुनील को कोर्ट मैरिज का झांसा दिया और उससे करीब 1.25 लाख रुपए ऐंठ लिए हैं। पैसे लेने के बाद गिरोह के सदस्य सुनील को छोड़कर फरार हो गए हैं। पूरे मामले में पुलिस ने गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है, एक की तलाश जारी है। एमबी रोड में धोखाधड़ी का मुकदमा पंजीबद्ध किया गया है। इसमें अभी फिलहाल 2 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया गया है, सपना और जो रवि जो भाई बनकर आया था उनको। इसके साथ ही अभी तीसरे आरोपी को भी हिरासत में ले लिया है, जो कि उसका काका बनकर आया था, राजेश उर्फ नत्थु। तो फिलहाल इसमें 3 आरोपी हिरासत में हैं और 4थे पंडित की तलाश की जा रही है। पन्ना से जहां पर परिवार के 5 लोग यहां पे बीमार बताए जाते हैं। चना की भाजी खाने के बाद ये सभी लोग बीमार हो गए। इनको उल्टी और अन्य तरह की परेशानियां होने लगी। अस्पताल में इनको भर्ती कराया, जहां पर इलाज जारी है। धर्मपुर थाने के जमुनिया गांव की घटना बताई जाती है। बिग ब्रेकिंग इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर IBC 24 आपको इस वक्त बता रहा है। चने की भाजी खाने के बाद ये सभी लोग बीमार हो गए हैं और जिसकी वजह से इनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उल्टी होने की शिकायत के चलते ये सभी लोग अस्पताल इनको ले जाया गया, जहां पर इस वक्त इन सभी लोगों का इलाज जारी है। धर्मपुर थाने के जमुनिया गांव की घटना बताई जाती है। खंडवा शहर की जामा मस्जिद में एक हृदय विदारक घटना सामने आई है। यहां पर मस्जिद कमेटी के सदस्य की अचानक से मौत हो गई है और पूरी घटना मस्जिद में लगे हुए CCTV कैमरे में कैद हो जाती है, जिसका वीडियो अब धड़ल्ले से वायरल हो रहा है, जो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। आपको बताते चले कि हरिगंज स्थित जामा मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए पहुंचे कमेटी के सदस्य हाजी शेख अलीम को वजू करते हुए हार्ट अटैक आ गया, जिसकी वजह से कुछ ही सेकंड में उनकी मौत हो गई। हाजी शेख करीब 20 साल से मस्जिद कमेटी से जुड़े हुए थे। वो सामान्य रूप से वजू खाने तक पैदल चलकर पहुंचे हुए थे। वजू करने के बाद वो सीढ़ियों पर बैठकर अजान खत्म होने का इंतजार ही कर रहे थे कि तभी अचानक से वो जमीन पर गिर पड़े। घटना के तुरंत बाद उन्हें तत्काल जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जबलपुर के शाहपुरा के नजदीक जबलपुर भोपाल नेशनल हाईवे पर एक ट्रक चालक ने जमकर हंगामा काट दिया। RTO की फ्लाइंग स्क्वाड टीम कागजात की चेकिंग के लिए रोके जाने पर चालक ने कार्रवाई का विरोध किया और ट्रक चालक अरविंद पटेल ने बीच सड़क पर ट्रक को अड़ाकर खड़ा कर दिया। इतना ही नहीं, ट्रक चालक हाथ में डंडा लेकर कर्मचारियों से गाली गलौज करते हुए भी देखा गया। हाई वोल्टेज ड्रामा करने लगा। पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी अब सामने आया है। हंगामे के चलते नेशनल हाईवे के दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं, जिसकी वजह से जाम जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। इन्हें दस्तावेज की जांच हेतु रोका गया, लेकिन अरविंद पटेल ने जो है गाड़ी से दस्तावेज दिखाने से इनकार किए। अरविंद पटेल ने किसी की नहीं सुनी और उन्होंने गाड़ी को आड़ी लगा दिया, जैसे कि आप वीडियोग्राफी में देख सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने गाड़ी से उतर के डंडा निकाला और दूसरे रोड में जो उत्पाद मचाने लगे। इस प्रकार उन्होंने नेशनल हाईवे के दोनों ओर से जाम लगा दिया। इसके बाद पुलिस प्रशासन के सहयोग से जाम को हटाया गया। मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार के 2 साल पूरे होने पर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने ऊर्जा विभाग की तमाम उपलब्धियों और आगे की योजनाओं को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि प्रदेश में इस वक्त बिजली की खपत 25,081 मेगावाट तक पहुंच गई है। उन्होंने ये भी कहा है कि बिजली विभाग में 50,000 से ज्यादा नियमित पद मंजूर किए गए हैं। उपभोक्ताओं को समय पर सही बिल मिले और इसके लिए स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। स्मार्ट मीटर से मोबाइल ऐप पर बिल और खपत की जानकारी भी आपको आसानी से मिल जाएगी। स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को सुबह 9 से शाम 5 बजे तक बिजली इस्तेमाल पर 20% की छूट दी जा रही है और ग्रामीण इलाकों में चौपाल लगाकर लोगों की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। हर महीने करीब 1 करोड़ उपभोक्ताओं को 100 यूनिट बिजली और 100 रुपए में दी जा रही है। इसके साथ ही ऊर्जा मंत्री ने यह भी बताया है कि करीब 11,000 करोड़ रुपए के बिजली बिल बकाया हैं। इसे देखते हुए जल्द ही समाधान योजना लाई जाएगी। साथ ही सारणी और चाचाई में 2 नए बिजली प्लांटों को लगाने की तैयारी भी की जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में 50,000 से अधिक नियमित पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की गई। 9 से 5 तक की अवधि में 20% ऊर्जा प्रवाह में छूट दी गई है। अतः राज्य सरकार द्वारा यह दायित्व सभी को पर्याप्त बिजली प्राप्त हो सके, इसमें हम पूरी तरह से सफल हो रहे हैं। प्रदेश के इतिहास में 19,113 मेगावाट की सर्वाधिक मांग बिना किसी कटौती के सफलतापूर्वक आपूर्ति की गई।
इंदौर शहर में आवारा कुत्तों की बढ़ती हुई समस्या को लेकर हाईकोर्ट ने नगर निगम को कड़ी फटकार लगाई है। सुनवाई के दौरान नगर निगम की ओर से अदालत को यह बताया गया है कि अब तक 2,39,000 स्ट्रीट डॉग्स की नसबंदी की जा चुकी है। इस पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा है कि ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं जिनमें नसबंदी के बाद भी फीमेल डॉग्स के बच्चे हो रहे हैं, वो बच्चों को जन्म दे रही है। हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए यह भी कहा है कि नसबंदी के नाम पर बहुत बड़े घोटाले की आशंका है। कोर्ट ने नगर निगम को चेतावनी दी है कि अगर ठोस कार्रवाई नहीं की गई तो कोर्ट न्यायिक जांच बैठा सकता है। कोर्ट ने सीधी तौर पर नाराजगी जाहिर की कि आपने केवल ये कागज तौर पर बता रहे हो, ग्राउंड पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा है कि कोई कार्रवाई किसी प्रकार की गई हो। बर्थ कंट्रोल के जो अधिकारी आए थे निगम के, उसकी भी बातों से न्यायालय संतुष्ट नहीं हुए। न्यायालय का ये कहना है कि आप किसी बड़े अधिकारी को कोर्ट के समक्ष पेश करें, पर यह संभावना है कि निगमायुक्त महोदय को भी कोर्ट तलब कर सकती है इस मामले में। पन्ना जिले के शासकीय माध्यमिक स्कूल गेरुआ में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई नजर आ रही है। विद्यालय में महज 5 शिक्षकों की पदस्थापना है, जबकि हकीकत तो यह है कि शिक्षक रोजाना दोपहर करीब 12 बजे स्कूल पहुंचते हैं और महज 2:30 बजे संस्था को बंद कर जाते हैं। परिजनों का आरोप तो यह है कि शाला के प्रभारी शिक्षक राघवेंद्र द्विवेदी महीने में केवल 1 दिन ही स्कूल आते हैं, रजिस्टर मेंटेन करते हैं, वापस लौट जाते हैं और खुद शिक्षकों ने स्वीकार किया है कि शाला 2:30 बजे बंद दी जाती हैं। इस लापरवाही का खामियाजा सीधे तौर पर बच्चों को उठाना पड़ रहा है, जिनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। परिजनों ने यह भी बताया कि स्कूल में लंबे समय से यही स्थिति बनी हुई है। शिकायतों के बावजूद कोई स्थायी सुधार आज तक नहीं हुआ है। तो वहीं मामला सामने आने के बाद संबंधित अधिकारी जांच कर दोषियों पर कार्रवाई किए जाने की बात हर बार की तरह इस बार भी कर रहे हैं। कि सर बोलते हैं। अच्छा, श्री राम सर। और वो जो राघवेंद्र द्विवेदी हैं वो नहीं आते, कभी कभी आते हैं। कभी कभी आते हैं? हाँ, कभी कभी। नहीं तो स्कूल नहीं आते? स्कूल नहीं आते। क्या बताएं सर हम। प्रभारी कौन है? राघवेंद्र द्विवेदी। तो वो तो आते ही नहीं है, फिर कैसे चलता है स्कूल? अब बस चलता है इसी तरह। ये बात आज आपके द्वारा संज्ञान में लाई गई है। मैं इसकी तुरंत कल ही जांच करवाता हूं। अगर ये बात सही पाई जाती है तो निश्चित रूप से हम अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रस्तावित करेंगे। सिवनी में गोयल टीएमटी सरिया की ओर से महाराजा लोन में वर्कशॉप का एक आयोजन किया गया। कार्यक्रम में टेक्नोलॉजी और नए इनोवेशन पर यहां पे जोर दिया गया है, जिसमें तमाम इंजीनियर और ठेकेदार शामिल हुए हैं। आयोजन में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए थे। इस दौरान बिल्डिंग सेफ्टी से जुड़े हुए तमाम पहलुओं पर विस्तार के साथ चर्चा की गई। 20 साल में इतने जल्दी गोयल ने बुलंदी छूली है, इसका श्रेय हमारे सभी इंजीनियर भाइयों को जाता है, जो कस्टमरों को गोयल की विशेषताएं और गोयल की क्वालिटी के बारे में जानकारियां देते हैं। और काफ़ी इंजीनियर लोग इस कार्यक्रम से बहुत खुश हैं। उनको गोयल टीएमटी के बारे में पूरी जानकारी दी गई है, उन्हें बताया गया है और वो भी पहले से काफ़ी खुश हैं इस टीएमटी को उपयोग करने में, क्योंकि इसमें उनको पूरा भरोसा है। लगभग 10-12 वर्षों से गोयल टीएमटी उपयोग कर रहा हूँ और आज जो विस्तार से हमें इंजीनियर मीट में जानकारी मिली, निश्चित रूप से कराई सारी जानकारी हमें बड़ी विधिवत बताई गई। बहुत अच्छी मीटिंग आज यहाँ पे आयोजित की। गोयल जो टीएमटी है निश्चित रूप से बहुत अच्छी। गोयल टीएमटी का जो प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है स्टार्टिंग से लेके अभी तक उसको मेंटेन किया हुआ है। हम सिर्फ गोयल 2-3 ब्रांड में काम करते हैं इंजीनियर में, और जो सिलेक्टेड ब्रांड है जिसमें फर्स्ट प्रेफरेंस मेरा है ऑल साइड से गोयल टीम। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में बच्चों पर हमले की एक चौंकाने वाली घटना इस वक्त सामने आई है। एक मानसिक रूप से अस्थिर व्यक्ति ने सड़क पर खेल रहे बच्चों को निशाना बनाया, जिसका सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहा है। मुख्य घटना 14 दिसंबर की बताई जाती है, जहां पर 5 साल का मासूम बच्चा नीव जैन बैडमिंटन खेल रहा था और आरोपी रंजन ने अचानक दौड़कर बच्चे की पीठ पर जोरदार लात मार दी, जिसकी वजह से वो जमीन पर गिर पड़ा और घायल हो गया। बच्चे की आंख के ऊपर खून बहना शुरू हुआ और हाथ पैर
उसके छिल गए। सीसीटीवी जांच में पता चला कि आरोपी ने 13 दिसंबर को 2 अलग अलग घटनाओं में छोटी लड़कियों को निशाना बनाया था। एक वीडियो में वो पीछे से आकर एक लड़की के सिर पर कोहनी से वार करता हुआ दिखा, तो वहीं दूसरे वीडियो में वो बाइक चलाते हुए एक अन्य बच्चे का सिर पकड़कर बाल खींचता हुआ नजर आ रहा है। आरोपी रंजन करीब 35 साल का अविवाहित व्यक्ति है जो इलाके में ही रहता है। पुलिस और परिवार के मुताबिक वो मानसिक रूप से अस्थिर है और मनोचिकित्सक के इलाज के अधीन है। पुलिस ने आरोपी को हालांकि गिरफ्तार कर लिया है। बॉलीवुड की मशहूर गायिका कनिका कपूर शनिवार को रायपुर के अंबुजा मॉल में एक इवेंट में शामिल हुई। कई हिट गानों पर उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दी और इसके साथ ही मीडिया से बातचीत करते हुए कनिका कपूर ने अपना ब्यूटी सीक्रेट भी शेयर किया। 12 घंटे की नींद और यहाँ पे क्लीन डाइट और कुछ अच्छे सप्लीमेंट्स को उन्होंने अपनी फिटनेस और खूबसूरती का राज बताया है। मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने छत्तीसगढ़ की भी जमकर तारीफ की है। कोशिश करती हूँ कि मैं जैसे आज शो था तो मैं आज पूरा दिन के समय में सो जाती हूँ जिससे कि रेस्ट हो और दिमाग एकदम साफ हो। जरूरी नहीं है कि आप स्टेज पे रोज आपकी आवाज अच्छी सी भरी हुई हो। अलग अलग दिन में अलग अलग मूड होता है हर इंसान का, तो लाइव सिंगिंग बहुत अलग होती है। सीहोर स्थित कुबेरेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित प्रदीप मिश्रा कार्यक्रम प्रश्नकाल में शामिल हुए और शिव महापुराण के माध्यम से यहां पर अध्यात्म के गुण रहस्यों को सरल तरीके से समझाने वाले पंडित प्रदीप मिश्रा से सुपर एक्सक्लूसिव बातचीत का एक छोटा सा अंश आपको सुनाते हैं और साथ ही आपको यह भी बता दें कि पंडित प्रदीप मिश्रा के साथ प्रश्नकाल का पूरा एपिसोड जरूर देखिए आज रात 9 बजे। हमारे यहाँ कहा गया है कि गाय, बेटी और लक्ष्मी इन तीनों को 50 बार सोचना तब देने वाला रोता है। ये 3 चीज गलत जगह जाती है तो देने वाला रोता है। MP लाइव टीवी आपको रखे अपडेट, सच जो हम आपको बताएंगे। ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए MP लाइव टीवी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।